अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर है फंडामेंटल लॉजिक गेट्स और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। इसमें से बोर्ड में ज़रूर शॉर्ट या लॉन्ग आ जाते हैं अक्सर और बहुत इजी है ये। थोड़ी सी अटेंशन देनी है तो आपको ये लेक्चर बहुत आसान लगेगा। अच्छा, थोड़ा सा फ़र्क है कि एक हेडिंग होती है फंडामेंटल लॉजिक गेट्स, तो वो 3 तरह के होते हैं, और एक हेडिंग होती है यूनिवर्सल गेट्स, और वो भी हम इसमें कवर करेंगे। उसमें आपके पास 2 तरह के गेट्स आते हैं। तो इनके डिफरेंस को हम पढ़ने के बाद अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले तो लॉजिक गेट्स जो होते हैं ना, जो फंडामेंटल है, तो वो सिर्फ 3 है। तो देयर आर 3 लॉजिक गेट्स, एंड, और तीसरा नोट गेट। अब एंड गेट क्या होता है, आपने अक्सर मैथ्स में पढ़ा होगा कि हम जब मल्टीप्लाई करते हैं ना चीज़ों को, जैसे मैंने 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं ना, एक तो हम ये साइन डालते हैं, दूसरा हम डॉट डाल देते हैं, तो इसका मतलब ही क्या है, मल्टीप्लाई। और अक्सर आपने पढ़ा भी होगा कि लिखा होता है 2 and 3, तो इसका मतलब क्या है कि 2 और 3 क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, या इस तरह लिख लो। ठीक है, तो इसकी एक्सप्रेशन मतलब हम इसको लिखते किस तरह से हैं, तो वो तो बहुत आसान हो गया। मेरे पास ना हमेशा 2 इनपुट होती हैं। जैसे अगर आप स्विच के देखो तो आपको ऐसे करके 2 नज़र आएंगे, इसके मुंह बोलो या जो भी बोलो, फेस। ये एक को हम इनपुट ए कह देते हैं, एक को बी। ये इनपुट होती है, ये हम देते हैं। फिर जब एंड गेट है तो आपने याद रखना है, इसके एंड पे डी बना हुआ है, तो आप इधर भी डी बनाते हो, और आपको हमेशा एक ही आउटपुट मिलती है। अगर आप स्विच को लगाते हो, एक स्विच को, तो जब आप इसको लगाओगे तो आपका बल्ब ऑन हो जाता है, तो आपकी बल्ब एक चीज़ ऑन हो रही है, बल्ब, तो आपको आउटपुट मिलता है। और आउटपुट क्या है, उसको आप एक्स कह दो। आउटपुट क्या मिलेगा एंड गेट के लिए, मतलब ये दोनों क्या होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं एंड में। ए और बी दोनों मल्टीप्लाई होंगी। तो ये मेरे पास डायग्राम भी बन गई और एक्सप्रेशन भी यहीं से आ गया। एक्सप्रेशन क्या है, ए डॉट बी, हम ए एंड बी लिख सकते हैं। सिंबल इसका क्या होता है, ये डॉट होता है। सर्किट डायग्राम भी हमने यहाँ से देख ली, ये आ गई। तो इसकी जो इनपुट होती है ना, वो 2, मैक्सिमम 2 होती है, और 2 से ज़्यादा भी हो सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 2 ही हो। हम 2 पढ़ते हैं, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। और इसकी जो इनपुट होती है वो हमेशा 1 होगी। सॉरी, आउटपुट मतलब जो हमें मिलती है चीज़, उसको बोलते हैं आउटपुट। इनपुट जो हम देते हैं, इनपुट हम दे सकते हैं ज़्यादा, लेकिन जो आउटपुट होती है वो हमेशा 1 होती है। तो आप देखो, एक लाइन है। नेक्स्ट, हमेशा आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रुथ टेबल बता दो। तो ट्रुथ टेबल इसलिए मैंने हेडिंग के साथ लिखा ताकि आपको बताओ कि ट्रुथ टेबल क्या होता है, इसको बोलते हैं। पहले मैं आपको वैसे ही सिखाऊंगी, उसके बाद मैं आपको इसकी लॉजिक बताऊंगी। देखो, मेरे पास कितने हैं, 2 स्विच हैं, ए बी, और ये दोनों क्या हैं, इनपुट है, मतलब मैं इनको दे रही हूँ। मुझे जो आउटपुट मिल रहा है वो क्या है, एक्स नाम का है, और वो दोनों इनको मल्टीप्लाई करके मिलेगा। ओके, 2 इनपुट है, और मेरा जो कंप्यूटर है वो हमेशा 0 या 1 लैंग्वेज को समझता है। अब मैंने क्या किया, एक दफ़ा दोनों को 0 रख दिया, ठीक है। फिर मैंने एक दफ़ा इसको 1 किया, इसको 0 किया, फिर अब इसको 0 कर देना है और इसको 1 किया, फिर दोनों एक दफ़ा क्या कर दिए, दोनों को 1 1 कर दिया। या हर किसी में यही होगा, पहले दोनों दफ़ा 0 रखना है, फिर इसको 1 करना है, इसको ऑफ़ कर दिया। बेसिकली ये 1 क्या बता रहा है, 1 आपको बताता है कि ऑन है, और 0 आपको बताता है ऑफ़ है। अब क्या होगा, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 आएगा। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करो, 0। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 0। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1। तो मेरा ये ट्रुथ टेबल ईजिली सॉल्व हो गया। यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक है, ये 0 होगा। अब हम चीज़ों को लॉजिकली समझेंगे कि लॉजिकली क्या है। ये तो मैंने आपको इजी वे में समझा दिया। फिर आता है कि अगर मेरी बैटरी है, एक बैटरी है, और उसके साथ 2 स्विच लगे हुए हैं, ए, और दूसरा स्विच लगा हुआ है, बी, और अब मैंने इसके साथ जो है वो लैंप जो है वो अटैच कर दिया है, और यहाँ पे ये मतलब लैंप जो है वो क्या होगा, ऑन होगा, ऑफ होगा, इसी को हमने देखना है। अब देखो, बैटरी से जब करंट आएगा तो अगर मेरे पास दोनों 0 0 है, मतलब कि ये भी ऑफ है, स्विच जो है वो ऑफ, दोनों 0 0 है, मतलब ये स्विच भी ओपन है और ये स्विच भी ओपन है, तो यहाँ से करंट कहाँ आगे जा ही नहीं सकेगा लैंप से। तो मुझे लैंप क्या मिलेगा, ऑफ मिलेगा, मतलब करंट लैंप क्या है, 0 है। आउटपुट मुझे क्या मिली, 0। फिर मैंने इसमें से इस ए को क्या कर दिया, बंद कर दिया, इससे रास्ता मिल गया, लेकिन दोबारा खुला हुआ है, तो रास्ता करंट यहाँ तक तो आ गया, लेकिन लैंप तक दोबारा नहीं जा पाएगा, तो तब भी मुझे लैंप क्या मिलेगा, ऑफ मिलेगा, मतलब 0। फिर मैंने इसको जो है दोबारा से खोल दिया और इसको बंद कर दिया, तो इसको बंद करने का फ़ायदा नहीं हुआ, करंट यहाँ तक आया, इसके खुलने की वजह से आगे जा ही नहीं सका, तो लैंप मुझे दोबारा 0 पे मिलेगा, ऑफ मिलेगा। जब मैंने इन दोनों को बंद कर दिया तो अब करंट जो है उसको रास्ता मिला और वो लैंप तक आया, तो यहाँ पे मुझे ऑन स्टेट मिल गई। तो ये एंड वाला सर्किट जो है वो सिर्फ तभी वर्क करता है जब दोनों जो है इनपुट वो बंद हो, और मतलब वो
मतलब रास्ता बंद हो और जो यहाँ से है करंट उसको रास्ता मिले और वो लैंप तक पहुँचे तो लैंप ऑन होगा। अब इसी सारी वर्किंग को ना लिख लेना है कि कंसीडर लैंप और बैटरी इज़ कनेक्टेड इन सीरीज़। दोनों को क्या किया गया, सीरीज़ में कनेक्ट किया है। अच्छा ये बात याद रखनी है कि एंड में हम इन दोनों को सीरीज़ में ही कनेक्ट करते हैं क्योंकि तभी करंट दोनों में से सेम गुजर कर इधर तक आता है। बैटरी के दो स्विच हैं, ए और बी है, और वो दोनों क्या है, इनपुट हैं। व्हेन बोथ स्विचेस ए एंड बी, जब वो दोनों स्विच जो होंगे वो ओपन होंगे तो लैंप क्या है, ऑफ है। सारी बातें वही लिखनी है। और जब स्विच ए को हम ओपन कर दें तो लेकिन स्विच बी तब अभी भी क्लोज रखें तो लैंप तब भी क्या है, ऑन है, लैंप ऑफ है सॉरी। और मतलब हर एक स्टेट में ऑफ है, सिर्फ जब दोनों स्विचेस ए और बी, लास्ट पॉइंट पे देखो, जब दोनों क्लोज होंगे तो तब सिर्फ लैंप ऑन होगा। फिर आ जाता है क्लोज गेट। अच्छा इसको आपको इतनी मुश्किल करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल अपनी वर्डिंग में लिखो। फिर आ जाता है और गेट। और में क्या होता है, प्लस होता है। एंड में हमेशा मल्टीप्लाई होता है और में हमेशा प्लस होगा। वही चीज़ें हैं, दो इनपुट ली। इसमें देखो एंड पे आर शेप है ना, तो मैंने इसको आर बनाने की कोशिश, तो ये आर ही की तरह होता है, ये याद रखनी है शेप्स। एंड गेट में इसको डी की तरह बना देना और इसमें आर की तरह। फिर जो आउटपुट है वो उसमें क्या कर देना, ए प्लस बी कर देना है। इसका सिंबल क्या है, प्लस है। फिर इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं, वही चीज़ें 0 0, फिर 1 0 0 1 और एंड पे 1 1। 0 में 0 ऐड करो, 0 आता है। 1 प्लस 0 क्या होता है, 1 होता है। 0 में प्लस 1 कर दो, वो भी 1 होता है। 1 प्लस 1 2 होता है, लेकिन कंप्यूटर 0 और 1 ही लैंग्वेज लेता है, तो इसीलिए यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। अब अगेन आपने लैंप, अब आपने देखा, अब आपने स्विचेस को और लैंप के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया है, ठीक है, ऐसे उसको बोलते हैं पैरेलल। और सारी बातें वही हैं, जब आपने बस आउटपुट लिखी है ना, उसको आप अपनी वर्डिंग में लिख दो। 0 1 को बेशक हटा दो। अब क्या है कि व्हेन बोथ द स्विचेस ए एंड बी इज़ ओपन, देखो आपने ऐसे लिखना है, जब दोनों स्विच जो है वो ओपन है, 0 0 मतलब वो ओपन है, तो लैंप क्या है, ऑफ है। तो आपने इसको लिख दिया, व्हेन बोथ स्विचेस ए एंड बी इज़ ओपन लैंप इज़ ऑफ। और जब स्विच ए जो है वो अब क्या हो चुका है, क्लोज, और स्विच बी जो है वो ओपन है, तो स्विच ए इज़, ये मैंने दूसरी वाली सिचुएशन को लिख दिया, इस वाली को। व्हेन स्विच ए इज़ ओपन स्विच बी इज़ क्लोज, तो तब लैंप क्या है, ऑन है। और जब स्विच ए जो है वो क्लोज है और स्विच बी जो है वो ओपन है, तो तब लैंप भी 1 दे रहा है, तो मतलब वो ऑन है। अब दोनों स्विच जब व्हेन बोथ स्विचेस क्लोज हैं तो लैंप तब भी क्या है, ऑन है, ठीक है। तो पैरेलल में लगाने का ये फ़ायदा होता है कि एक स्विच अगर ऑफ है तो दूसरा ये नहीं है कि वो करंट को नहीं गुजारेगा और लैंप ऑफ मिलेगा, ऐसा नहीं होता, लैंप तब भी ऑन रहता है। सीरीज़ में ऐसा होता है कि एक से भी करंट नहीं गुजरा तो फिर गुजरता ही नहीं है, दोनों जो ऑफ कर देते हैं। फिर नोट गेट आ जाता है। नोट में एक ही इनपुट होती है और एक ही आउटपुट होती है। नोट को ना हम ऐसे बनाते हैं इस ट्रायंगल की शेप से, मतलब ये मैंने इनपुट दी और मैं जो भी इनपुट दूंगी मुझे ये उसके उल्टा करके दे देता है। नोट का मतलब ये होता है, मतलब मुझे इनपुट मैंने ए दी, ये उसके ऊपर ए बार लगा देता है। ए बार का मतलब चीज़ उल्टी हो गई है। तो सिंपल ए बार जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि नोट गेट है। डायग्राम ये हो गई। इसका एक ही इनपुट होता है, एक ही आउटपुट होता है। इसका तो टेबल भी क्योंकि एक ही इनपुट है ना, तो वो इनपुट एक दफ़ा 0 होगी, दूसरी दफ़ा हम उसको 1 कह देंगे। अगर मैं इसको 0 इनपुट दूंगी ना तो ये मुझे आउटपुट उसका उल्टा कर देगा, 1 कर देगा। और अगर मैं इसको 1 दूंगी तो ये मुझे उसकी उल्टी करके 0 दे देगा। अब इसके डायग्राम क्या है कि कंसीडर अ लैंप इज़ कनेक्टेड पैरेलल टू अ बैटरी। एक ही स्विच है तो उसको हमने जो पैरेलल कनेक्ट कर दिया। जब स्विच ए जो है वो ओपन है, मतलब अगर मैंने स्विच ए को 0 लिया है तो लैंप मुझे क्या दे रहा था, ऑन दे रहा था, तो लैंप ऑन होगा। और अगर मैं इसको ऑपोजिट कर दूंगी तो लैंप, ठीक है, इसकी बातें आप लिख लेना। नेक्स्ट हेडिंग आती है यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। यूनिवर्सल वो होते हैं जो कि फंडामेंटल से मिलकर बनते हैं। तो मैं फंडामेंटल से इन यूनिवर्सल को बना सकती हूँ, और इन मतलब मैं एंड गेट से एक नैंड गेट बना सकती हूँ, और इसी तरह और गेट से मैं नोर गेट बना सकती हूँ। और यूज़ किसका करके करते हैं, नोट गेट का। तो मतलब मैं तीनों फंडामेंटल को यूज़ करके एक नई चीज़ बना सकती हूँ और उसको मैं नाम दे देती हूँ यूनिवर्सल गेट्स। तो यूनिवर्सल गेट्स दो तरह के होते हैं, नैंड और नोर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से आपने समझना है कि सबसे पहले तो मेरा एंड गेट होता था, एंड गेट, जिसको क्योंकि एंड है ना तो डी है, तो मैं यहाँ पे डी बन जाता है। और मुझे एक आउटपुट देता था जो क्या होती थी, ए डॉट बी, मल्टीप्लाई करके देते थे ना। अगर मैं इसके साथ इसकी आउटपुट, ये जो आउटपुट आ रही है, इसके साथ नोट गेट लगा दूँ, नोट गेट ये होता है, तो अब ये मुझे क्या देगा, नोट गेट क्या करता है, जो भी आउटपुट होती है उसके ऊपर बार लगा देता है। ये उसके ऊपर क्या लगा देगा, बार लगा देगा, ठीक। अब ये इतना लंबा सर्किट बनाने के बजाय हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बना देते हैं। शॉर्ट फॉर्म इसी चीज़ की क्या है कि अच्छा ये एंड और नोट दोनों का मिक्सचर है ना, इसलिए क्या लगा देते हैं, एन का शुरू में
नॉट का शुरू में एन और फिर ये एंड, तो क्या बन जाता है एंड। अब इसका शॉर्टकट डायग्राम होती है और वही हम बनाते हैं। वो क्या है कि इस डी के साथ अगर मैं छोटा सा सर्कल लगा दूँ तो इसका मतलब भी यही है, ए बी। बस जो मुझे आउटपुट मिलेगी वो क्या मिलेगी, ए डॉट बी। इस सर्कल की वजह से ऊपर बार, ये सर्कल बेसिकली नॉट गेट की शॉर्ट फॉर्म है बनाने के लिए। अब इसका फ़र्क क्या पड़ता है, सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं इनपुट और यहाँ पे हम बना लेते हैं आउटपुट। और यहाँ पे अगर मैं देखती हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, इनपुट में दो तरह की दे रही हूँ, ए और मैं दे रही हूँ बी, ठीक। और मुझे आउटपुट जो है वो एंड गेट की, सबसे पहले मैं ये डायरेक्ट समझाने के लिए अभी मैं आपको बताऊँगी शॉर्ट फॉर्म भी। एंड गेट लगा हुआ है और फिर क्या लगा हुआ है, नॉट गेट लगा हुआ है। अब आप देखो मेरे पास सबसे पहले 0 0 होता है, फिर मैं 1 0 करती हूँ, 0 1 करती हूँ, 1 1 कर देती हूँ, ये कर लेती हूँ। मैंने मल्टीप्लाई करना है, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 1 को 0 से किया 0, ये भी 0, 1 1 1। अब क्या होगा कि मुझे इसको बार का मतलब क्या होता है, नॉट गेट। नॉट गेट क्या कर देती है, उल्टा कर देती है, मेरी इस आउटपुट को उल्टा करेगी। ए डॉट बी को, ए डॉट बी ये है, 0 है तो 1 कर देगी, 0 है 1 कर देगी, 0 है 1 है तो फिर 0। ये बेसिकली क्या है, नैंड गेट। अब मुझे बार बार ये भी लिखने के बजाय सिर्फ अगर आपके पास क्वेश्चन आता है नैंड गेट तो आपने ये दो बनाने हैं और डायरेक्ट ये लिखना है और ये शॉर्टकट डायग्राम बनानी है। और ये बहुत सिंपल है, 0 0 0 होता है लेकिन आपने उल्टा लगाया हुआ है, बार की वजह से ये 1 हो जाएगा। इसको लिखेंगे किस तरह से, सबसे पहले नैंड गेट जो है वो रेसिप्रोकल है एंड गेट का। एक्सप्रेशन इसकी ए, यहाँ पे डॉट आएगा और डायग्राम वही है कि एंड गेट था, उसकी आउटपुट ए 0 बी थी, ए डॉट बी थी, फिर मैंने नॉट गेट लगा दिया तो ए डॉट बी बार मिल गई। नैंड गेट जो है वो ऑब्टेन्ड बाय कपलिंग नॉट गेट विद आउटपुट ऑफ एंड गेट। तो आउटपुट के, एंड गेट के आउटपुट के साथ अगर आप नॉट गेट लगा दोगे तो वो नैंड गेट बन जाता है। फिर ये शॉर्टकट डायग्राम है कि हम यहाँ पे सर्कल लगा देते हैं और हमें ए डॉट बी के ऊपर बार मिल जाता है। ट्रुथ टेबल में अगर आप देखो तो ये बनाना है, ठीक है। 0 और 0 को मल्टीप्लाई करो, 0 आंसर आता है लेकिन ये बार की वजह से 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह 1 1 1 होता है लेकिन बार की वजह से 0 हो जाएगा। नेक्स्ट होता है नोर गेट। अब ये सिंपल है, ये और गेट था, और गेट की आउटपुट के साथ मैंने नॉट गेट लगा दिया तो उसके ऊपर बार आ गया। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय कपलिंग द आउटपुट ऑफ और गेट के आउटपुट के साथ जब आप नोर गेट लगा देते हो तो फिर वो नोर बन जाता है। शॉर्टकट यही है कि ये जो पूरा नोर गेट था उसमें ये नोट ट्राइंगल वाला बनाने की बजाय आप सर्कल लगा देते हो। वही चीज़ 0 + 0 क्या होता है, 0 0 में 0 ऐड करो 0 होता है लेकिन उस बार की वजह से 1 होगा। 1 में 0 ऐड करो 1 आता है, बार की वजह से 0 हो जाएगा। 0 में 1 ऐड करो 1 होता है, बार की वजह से अगेन 0। 0 + 0 0 और 1 + 1 जो होता है वो 1 होता है लेकिन वो क्या देगा, 0 देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, इसको आपने ज़रूर अच्छे से प्रिपेयर करना। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।